हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि साल में सिर्फ 2 बार नहीं बल्कि 4 बार मनाई जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वही नवरात्रि जिसे हम शक्ति, भक्ति और माता दुर्गा की कृपा का पर्व मानते हैं, वो असल में 2 बार नहीं, साल में 4 बार मनाई जाती है। लेकिन बहुत कम लोगों को ही इस बारे में पता होता है। ये 2 नवरात्रि रहस्यमयी और गुप्त होती है और इन्हें कहा भी गुप्त नवरात्रि ही जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं इन सारी नवरात्रियों के बारे में, विशेष करके गुप्त नवरात्रि के बारे में। सबसे पहले वो 2 नवरात्रि जिसे हम सब जानते हैं। पहली है चैत्र नवरात्रि, जो मार्च अप्रैल के महीने में आती है। चैत्र नवरात्रि जिसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है और इसी नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ये वो समय होता है जब प्रकृति नवजीवन की ओर बढ़ती है, पुरानी फसलों की कटाई होती है और नई फसलों की तैयारी होती है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को राम नवमी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। आगे बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की, जिसे महानवरात्रि भी कहा जाता है और ये सितंबर अक्टूबर के महीने आता है। ये वही नवरात्रि है जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा आता है। यह नवरात्रि भगवान राम की रावण पर विजय और शक्ति साधना का प्रतीक है। इस नवरात्रि में दुर्गा पूजा, गरबा और डांडिया की खूब धूम रहती है। इस दौरान शक्ति साधक और भक्त विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों से देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसमें भी चैत्र नवरात्रि में पूजे जाने वाली देवियों की ही पूजा होती है। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की। ये साल में 2 बार मनाई जाती है। एक होती है माघ नवरात्रि और दूसरी आषाढ़ नवरात्रि। माघ नवरात्रि जनवरी, फरवरी और आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई में मनाई जाती है। ये नवरात्रियां विशेष रूप से तांत्रिक साधना और गुप्त साधनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह समय होता है जब सिद्ध साधक तंत्र मंत्र और योग साधनाओं से शक्तियों की साधना करते हैं। कहा जाता है कि इन नवरात्रियों में देवी की कृपा और दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। हालांकि आम लोग अगर अपनी श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि के दौरान व्रत, मंत्र जाप और हवन कर सकते हैं। इन नवरात्रियों का वर्णन देवी भागवत में भी है। देवी भागवत के अनुसार जिस प्रकार साल में 2 नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रियों की देवी माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी है। इसके साथ साथ ये कथा भी प्रचलित है कि भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती है। तो दोस्तों, अब आप भी जानते हैं कि नवरात्रि केवल 2 नहीं बल्कि 4 बार मनाई जाती है। हर नवरात्रि का अपना विशेष महत्व है और हर नवरात्रि में देवी शक्ति अलग अलग रूपों में पूजी जाती है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस तरह की अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।